नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन जादव स्वीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली जो यूएस ने कहा वो कर दिखाया, वो भी ईरान के ऊपर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइटर प्लेन से और जो है कि यूएस मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा जो अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली अटैक कर दिया। उन्होंने कहा भी था अगर ईरान शांति के प्रस्ताव को साइन नहीं करता है तो मैं अटैक करूंगा, और फाइनली इन्होंने अटैक भी कर दिया। दोस्तों, हम लोग इसको जानेंगे जानेंगे और डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को ऐसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे कि यूएस यूएस ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया, वो इस तरह कंडीशंस देखने को मिल रही थी। और इस अटैक में इ- ईरान का कहना है कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुई है, बट कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी नुकसान हुई है, बट अंडर ग्राउंड तक नहीं गई है। ट्रम्प ने ट्रम्प क्लेम सक्सेस आफ्टर बॉम्बिंग की ईरान न्यूक्लियर साइट्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़ है दोस्तों। उन्होंने बोला कि आफ्टर हिंटिंग ईरान मोस्टली हैवीली fulfill nuclear installation, President Trump warned of the more strike if peace does not come quickly. Iranian ballistic missile wounded at last 10 in Israel, officer said. दोस्तों, ट्रंप ने फाइनली कहा था कि अगर ईरान शांति के प्रस्ताव को नहीं मानता है, साइन नहीं करता है, तो उसके ऊपर हम अटैक करेंगे, और इन्होंने अटैक कर दिया। दोस्तों, ये जो आप देखने को मिले मिडिल ईस्ट में क्या हो रही है, शायद वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हमारी दुनिया तो नहीं बढ़ रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना होगा। ओके। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके। दोस्तों, हेयर ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट, अमेरिका वारप्लेन एंड सबमरीन अटैक 3 की न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान अर्ली संडे, ब्रिंगिंग द यूएस मिलिट्री डायरेक्टली इनटू ईरान Israel war and promoting fears that strike could lead to more dangerous escalation across the Middle East. ये जो मिडिल ईस्ट में जो चल रही है, इसको रोकने का काम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं शांति लाना चाहता हूं, और मुझे नोबेल पुरस्कार भी चाहिए शांति का। और अब पिछली बार मैंने कवर भी किया था, न्यूज में आप लोगों ने बताया भी था कि असीम मुनीर है जो कि ऑफिशियली उन्होंने बताया था कि ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया जाए। तो वो भी बात है, मैंने पिछले सेशन में किया था। तो अभी फाइनली ट्रंप ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। ही क्लेम सक्सेस स्टेइंग इन ए टेलीविजन एड्रेस फ्रॉम द व्हाइट हाउस। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो व्हाइट हाउस की तरह जो न्यूज आ रही है और जो खबरें आ रही है, इन्होंने कहा कि जो व्हाइट हाउस कहती है वो करके दिखाती है, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद प्राइम मिनिस्टर इजराइल के नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने यह कहा कि हीज अपॉइंटमेंट्स वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प डिसीजन टू लॉन्च द अटैक। ट्रम्प रोट हिज नेम टुनाइट इन गोल्डन लेटर इन द हिस्ट्री बुक्स, वक्सेन गोल्डन सर। एंड इजराइल फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यही लेपेड, इन्होंने ये कहा कि इट वॉज द राइट एंड करेक्ट थिंग फॉर Israel security and global security. It is a good moment, but Lapid also added that Israel should know. दोस्तों, इसमें इसराइल का जो कि प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प का जो फैसला था वो बहुत गुड डिसीजन था फॉर इसराइल के लिए, ताकि जिन्होंने कमिटमेंट किया वो कर दिखाया, और इसराइल को फाइनली सक्सेस मिली और ट्रम्प को भी सक्सेस मिली। अब लग रहा है इन्हें कि ईरान जो कहेंगे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के वो मानेंगे, लेकिन फाइनली ईरान ने भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा कि अब ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। उन्होंने डायरेक्ट ट्रम्प को धमकी दे दी है। ओके। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि फाइनली सुबह सुबह आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्हें बताया कि मैंने यहाँ अटैक किया। उन्होंने कहा कि फोर्डो बंकर बस्टर बॉम्ब्स वर ड्रॉप ऑन ईरानियन मोस्ट क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, फिर नेतांज में किया, अफगान किया। इन 3-4 प्लेस पर उन्होंने अटैक किया। अटैक करने में उन्होंने फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब दोस्तों, हमें यह देखना होगा हमारा इंडिया का स्टैंड लेती है, इजराइल को हेल्प करती है या ईरान को हेल्प करती है, ये देखना बहुत हमें इंपॉर्टेंट होगा। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, जो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये मैंने अटैक किया, वो किस बॉम्बिंग प्लेन से अटैक किया? दोस्तों, ट्रम्प अनाउंसमेंट किया कि मासी प्रिसीजन स्ट्राइक, बट शेयर नो स्पेसिफिक डिटेल अबाउट द वेपन्स यूज इन अटैक। उन्होंने अपने बम्बर का नाम बताया, उन्होंने स्ट्राइक मिशन को बताया, बट उन्होंने अभी क्लियर ये नहीं बताया कि मैंने किस बम का इस्तेमाल किया, कितना वेटेज था। ओके। डिफेंस सेक्रेटरी पीटी हगरेस सेड एंड एयरफोर्स चीफ केनी स्पेसिफाइड द ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि 14 बंकर बस्टर बम्स वर ड्रॉप फ्रॉम बी टू
स्टेल्थ बॉम्बर ऑन द लिस्ट 2 न्यूक्लियर साइट्स। मतलब कि जो बॉम्बर बंकर है उन्होंने B2 स्टेल्थ से बॉम्बर से उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के बाद उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स तबाह किया। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।